चलो बच्चों, आज हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा 5 वर्ड्स डेली, यानी कि रोज़ाना 5 शब्द। और आज हम लेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेज। ईडियम्स और फ्रेजेज का मतलब होता है लोकोक्रिया मुहावरे। देखो, ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये क्लास 11, 12, एसएससी में जो CHSL होता है, CGL होता है, NDA, CDS, बैंकिंग, रेलवे, इन सबों के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि विदाउट इट यू कैन नॉट बीट योर एग्ज़ाम और कंपटीशन। इसके बिना आप कंपटीशन या कोई एग्ज़ाम बीट नहीं कर सकते, क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्वालिफाई का मतलब क्या है? आपको मेरिट में आना है। क्वालिफाई करने की तो बात ही अलग हो जाती है। तो रोज़ाना अगर 5 वर्ड्स आप याद करते हो, और ख़ास करके ईडियम्स रहे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स रहे, होमोफोन्स रहे, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यही है जो आपको बेहतर बनाता है, आपकी मेरिट बनाता है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड जो मैंने लिया है, ख़ास करके पहला ईडियम्स जो मैंने लिया है, एट वंस फिंगर ट्रिप्स। पहला जो है एट वंस फिंगर ट्रिप्स। एट वंस फिंगर ट्रिप्स। अब इसको थोड़ा सा समझो, याद कैसे होगा। एट का मतलब पर होता है, और वंस माने होता है किसी और या कोई, और यस एपोस्ट्रोफ यस लगा है तो मतलब किसी के। फिंगर ट्रिप्स मतलब होता है, फिंगर मतलब उंगली, और ट्रिप्स देखो यहाँ जो है फिंगर टिप्स है, फिंगर टिप्स। यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया है तो TIPS इसको मैं कर दिया, फिंगर टिप्स। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, एट वंस फिंगर टिप। ठीक है, एट वंस फिंगर टिप्स। अब देखो, यानी कि किसी के फिंगर टिप्स यानी कि उंगलियों पर, अगर किसी के उंगलियों पर कोई चीज़ याद रहता है, मान के चलो कि हमने कुछ कहा आपको, आपने उंगलियों पर ऐसे गिनते हुए बता दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कंप्लीट नॉलेज है, तभी तो आप फिंगर टिप कर दिए हो। तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट नॉलेज। कंप्लीट नॉलेज की जगह आप और भी जैसे मान के चलो कोई भी वर्ड दे सकते हो, जैसे परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज। तो इसका मतलब इसको कैसे याद करना है? आपको ऐसे याद करना है, वंस फिंगर टिप, यानी कि कोई ऐसा विद्वान है, जैसे हम पूछते हैं तो अपनी उंगलियों पर टिप करके, उंगलियों का इशारा करके तुरंत बता देता है। इसका मतलब क्या है कि उसे कंप्लीट नॉलेज तो है, परफेक्ट नॉलेज तो है। तो अगर आप इस तरह से, इस ट्रिक से याद करोगे तो चीज़ें याद होंगी। दूसरा देखो, दूसरा हमने लिया है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल। अब देखो, ऑल है यानी कि पूरा का पूरा है, ऑल सब में, यानी कि सब में वह पूरा का पूरा है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जिसमें वह नहीं है। यानी कि कोई ऐसा चीज़ आप ले लो, जैसे मान के चलो कोई मिठाई खाते हो, तो कौन सी मिठाई ऐसी है जिसमें चीनी नहीं होती है? इसका मतलब जो चीनी है ना, वो मिठाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी मिठाई आप बनाओ, बिना चीनी के बन ही नहीं सकता। तो चीनी ऑल इन ऑल हुआ। ऑल इन ऑल हुआ का मतलब क्या हुआ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। अगर आप चीनी को नहीं डालोगे किसी मिठाई में तो 100% वो मिठाई बनेगा ही नहीं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया ऑल इन ऑल का मतलब, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। बस समझ में आया ना? तो ऑल का मतलब सब और ऑल का मतलब सब, यानी कि सब में सबको, सबके लिए पढ़ता हो, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, वह ऑल इन ऑल है। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर को आप कैसे समझोगे? जैसे देखो, एप्पल जो होता है
सेव होता है, और आर्डर मतलब होता है क्रम में, ठीक है ना। तो आर्डर मतलब क्रम में, और एप्पल माने सेव। और पाई को आप क्या बोल सकते हो? पाई मीन्स गड़बड़ी भी होता है, और पाई मीन्स कचौड़ी भी होता है। पाई मीन्स गड़बड़ी और पाई मीन्स कचौड़ी, ये दोनों होता है। तो यहाँ हम गड़बड़ी से लेंगे एप्पल पाई आर्डर, यानी कि कुछ सेव हैं जो गड़बड़ क्रम में रखे हुए हैं, यानी कि उनका तरीका जो सेव है, जैसे ना ये दुकानों में क्या करते हैं, सब ऊपर नीचे ऐसे बना के रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ, फिर ऐसे रखते हैं। तो इसका मतलब जो एप्पल है, सेव है, उनकी गड़बड़ आर्डर है, यानी कि आर्डर का मतलब हो गया क्रम। उनका जो आर्डर है ना, जो क्रम है, वो गड़बड़ है। तो इसको हम कहेंगे इनपरफेक्ट आर्डर, यानी कि सोच लो, इनपरफेक्ट आर्डर हो गया परफेक्ट आर्डर। परफेक्ट आर्डर का मतलब होता है सही क्रम में, सही क्रम में। अब यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि गड़बड़ आर्डर में है, यानी कि कचौड़ी वाले आर्डर में है, कचौड़ी वाले क्रम में है एप्पल। तो इसका मतलब है कि इनपरफेक्ट आर्डर में है, सही क्रम में है। तो इसको थोड़ा सा आपको ऐसे माइंड में मेकअप करना है कि एप्पल पाई आर्डर है, जो सेव है वो क्रम में है, इसका मतलब इनपरफेक्ट आर्डर है, सही क्रम में है। चौथा लेते हैं। चौथा है एबव बोर्ड, एबव बोर्ड, एबव बोर्ड। अब इसको समझो, एबव माने होता है के ऊपर, और बोर्ड माने होता है जो बोर्ड बना है। वैसे बोर्ड का मतलब संस्था भी होता है, लेकिन बोर्ड का मतलब यहाँ बोर्ड जो होता है पट्ट, जिसे हम कहते हैं। तो एबव बोर्ड का मतलब होता है कि जो दिख रहा है बोर्ड ना, उससे ऊपर का कोई व्यक्ति है, यानी उसके ऊपर की चीज़ें हैं, बोर्ड के ऊपर की चीज़ें। जैसे मान के चलो, एक टीचर पढ़ा रहा है आपको, और पढ़ा रहा है तो वो कह रहा कि देखो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, तो एक ईमानदार व्यक्ति जो होता है ना, कि वो बोर्ड के ऊपर होता है। तो हम इसको कह सकते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, जो व्यक्ति ऑनेस्ट हो, और इसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है कि सरल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि जो एबव बोर्ड होता है, बोर्ड के जो ऊपर होता है, वो ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है सरल। तो वो व्यक्ति ईमानदार और सरल, जो व्यक्ति ईमानदार और सरल होता है, वो होता है एबव बोर्ड, यानी कि बोर्ड से ऊपर है, उसको बोर्ड में समझाया ही नहीं जा सकता। खास करके किसे, जो ऑनेस्ट होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि जो ईमानदार और सरल होता है, वह बोर्ड पर नहीं समझाया जा सकता, बोर्ड के बाहर होता है। पांचवा देख लो, एक बार फिर से दोहरा लेना। ऑल इन ऑल मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एप्पल पाई आर्डर का मतलब इन परफेक्ट आर्डर। और एबव बोर्ड, एबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर वही हो सकता है जो ऑनेस्ट हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, यानी कि सरल और ईमानदार और सरल हो। नेक्स्ट है एट रैंडम, एट रैंडम। एट रैंडम, एट रैंडम मीन्स होता क्या है? रैंडम मीन्स यही होता है बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। रैंडम मीन्स होता है बिना सोचे समझे, या रैंडम मीन्स होता है बेतरतीब, बेतरतीब होता है। तो एट रैंडम का मतलब क्या हो जाएगा? एमलेसली, यानी कि बिना सोचे समझे। जो बिना सोचे समझे कौन चलेगा? खास करके वो चलेगा जिसके पास कोई एम नहीं होगा, है ना। एम का मतलब उद्देश्य, तो उसको हम कहेंगे एमलेसली। क्या कहेंगे?
एमलेसली, एमलेसली, एमलेसली का मतलब हो जाएगा बिना उद्देश्य के, बिना उद्देश्य के। एट रैंडम मतलब हो जाएगा बिना उद्देश्य के, एमलेसली। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको दोहरा लो पांचों को। देखो, एट वंस फिंगर टिप, एट वंस फिंगर टिप का मतलब होता है कि जो कंप्लीट नॉलेज रखता हो, परफेक्ट नॉलेज रखता हो। ऑल इन ऑल का मतलब कि सब में चीनी पड़ता है, सभी मिठाइयों में, तो इसका मतलब चीनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है कि सेव जो है वो कचौड़ी के क्रम में रखा गया है, यहाँ गड़बड़ी नहीं कहेंगे, कचौड़ी कहेंगे, तो इसका मतलब परफेक्ट ऑर्डर में रखा गया है। एबव बोर्ड का मतलब होता है जो व्यक्ति बोर्ड पर समझाया ना जा सके, यानी कि जो ईमानदार होता है और सरल होता है वो एबव बोर्ड होता है। एट रैंडम का मतलब होता है बिना सोचे समझे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एमलेसली, बिना उद्देश्य के ही वो चल रहा है, इसलिए एमलेसली है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पांचों याद हो गया होगा। अगर याद नहीं होगा तो आप 2-3 बार इसको देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 मीनिंग के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।